काल मुख ग्रास, कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। इस छोटी सी आयु में श्रीमद् भागवत ये आपके जीवन में कल्याण ला सकती है, आपका कल्याण कर सकती है। इसकी हर बात, इसकी हर सीख आपके जीवन को बदल सकती है। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। कैसे? सूत जी बताते हैं कि नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो वो परिक्रमा करने आते हैं। करते करते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। चारों एक साथ रहते हैं हमेशा, इसलिए इनको सनकादि ऋषि कहते हैं। तो उनसे मिलना होता है। वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, दुखी है। जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको किस बात की चिंता? तो उन्होंने पूछा, तो नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, पर मैंने तो यहां उल्टा ही दृश्य देखा। यहां हर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति धन के पीछे ऐसे दौड़ रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। और ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया, तो वहां पर यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है जो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने? ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। सनकादि ऋषियों ने कहा वो कौन थी? नारद जी ने कहा मैं जब उसके पास गया, मैंने उससे पूछा वो कौन है, तो उसका नाम सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कौन थी वो? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति। ये 2 पुरुष कौन है? बोले ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैंने उससे पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई, तो उसने बताया कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उस वक्त बहुत बड़े बड़े ऋषिगण हुए, संत हुए, जिन्होंने पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म माना गया है। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। बिल्कुल माने बिल्कुल भी नहीं। यानी वहां परिस्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो सारा काम छोड़कर पहले उसको गांव के बाहर निकालते, ये पूरा गांव खराब कर देगा। और ऐसा नहीं उस वक्त ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी हुए, संस्कृत के पंडित हुए। उन्होंने भक्तों के विरोध में श्लोक लिख डाले। एक श्लोक है, कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, ये जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। पाखंडियों के लक्षण है कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरोमिता। कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तप इत्यादि करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। तुलसी की माला का महत्व कौन नहीं जानता?
आज हम सब जानते हैं तुलसी की माला का महत्व। कहते हैं ना कि कोहिनूर हीरा, जो किसी ने देखा भी नहीं होगा, उसका भी पूरा हार बना लो तब भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओ। ये महत्व है तुलसी, और कौन नहीं जानता इस महत्व को।